बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ मुख्तलिफ़ दालों और चावल को महफूज करने की बहुत ही ज़बरदस्त घरेलू नुस्खे शेयर करने जा रही हूँ। आप इन तरीक़ों पर अमल करके दालों को एक लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं और दालों के साथ साथ चावलों को भी बहुत लंबे अरसे तक बआसानी महफूज किया जा सकता है। ये रंगारंग खूबसूरत दालें जो ताकत का ख़जाना है, इन्हें हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाते हैं। क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं तो इसको रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाजमी लाया जाता है। अक्सर घरों में इन दालों को एक लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि कारगर साबित नहीं होते। मुख्तलिफ़ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इन दालों का जायका भी ख़राब हो जाता है। तो मैं आपके साथ जो बहुत अच्छे घरेलू नुस्खे शेयर करने जा रही हूँ, ये इतने ज़बरदस्त हैं कि इनके लिए आपको किसी किस्म के केमिकल की ज़रूरत नहीं है और जब भी आप इन दाल और चावल को पकाएंगे तो इनका जायका बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो चलिए ये ज़बरदस्त किस्म के घरेलू टोटके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेमेडी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। अगर वीडियोस पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये रंगारंग दालें और चावल आप किस तरह से लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आपने बहुत ध्यान से नोट करना है और इस पर 100% अमल करना है। तभी आप देखेंगे कि आपके घर में मौजूद जो मुख्तलिफ़ दालें हैं वो कैसे लंबे अरसे तक महफूज रह सकती हैं। यानी ना तो उनमें किसी किस्म के कोई कीड़े आएंगे और ना ही इसमें कोई जाला लगेगा। सबसे पहले मैं आपको ये सुर्ख मसूर की दाल जो आपको सामने नज़र आ रही है इसके बारे में बताती हूँ कि आप अगर इस दाल को महफूज करना चाहते हैं या किसी भी किस्म की दाल को आप लंबे अरसे तक महफूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसे पैकेट में से किसी खुले बर्तन में निकाल लें। उसके बाद आप इस दाल को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक धूप में रखें। इस तरह से इस दाल में जो नमी है वो निकल जाएगी। 15 मिनट धूप में रखने के बाद दाल को हाथ से इस तरीके से पलट दें। ध्यान रखें कि आपका हाथ भी खुश्क होना चाहिए और अगर आप चाहें तो किसी चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन चम्मच भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। इस तरह से धूप में रखने से दाल में जो नमी है वो निकल जाएगी और उसके बाद आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल दें। अब आपने इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि जो आप एयर टाइट कंटेनर या जार इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और खुश्क होना चाहिए। किसी किस्म का इसमें पानी ना हो और नमी भी ना हो। इसको टिश्यू से अच्छे से साफ़ करें और ये दाल इसके अंदर डालकर इसको टाइट बंद कर दें। इस तरह से ये दाल आपकी एक लंबे अरसे तक महफूज रहेगी। ना तो इसमें कोई कीड़ा पड़ेगा और ना ही इसमें जाला आएगा। बस ध्यान रहे कि आपने एयर टाइट जार को बहुत मजबूती से बंद कर देना है। ये देखें, ये दाल इस एयर टाइट कंटेनर में महफूज हो गई है। अब आप इसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल में ला सकते हैं क्योंकि धूप में रखने की वजह से इसमें नमी बिल्कुल निकल चुकी है। अब मैं आपके साथ एक दूसरा टिप शेयर करने जा रही हूँ। वो ये है कि इसी तरह से आप कोई भी दाल ले लें और उसे एक बोल में डाल दें। उसके बाद आपने एक छलनी ले लेनी है। ये छलनी हर घर में मौजूद होती है। अब आप ये दाल इस छलनी में डाल दें और इस दाल को अच्छे से छान लें। अमूमन ऐसा होता है कि दाल के अंदर जो कचरा होता है या मिट्टी होती है उसकी वजह से दाल में जाले लग जाते हैं और जाले लगने के बाद इसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो इस तरह से जब आप दाल को अच्छे से छान लेंगे तो इसमें जो थोड़ी बहुत मिट्टी या कचरा है वो निकल जाएगा और ये दाल एकदम साफ़ हो जाएगी। इस तरह से ये दाल बिल्कुल परफेक्ट होगी और आप इसे साफ़ कंटेनर में डालकर रख सकते हैं। ये देखें, मैंने दाल को छाना है तो आप देखें इसमें से मिट्टी निकल आई है। अब मैं इस दाल को एक एयर टाइट जार में डालूंगी और इसे सेव कर लूँगी। इस तरह से ये दाल एक लंबे अरसे तक महफूज रहेगी। ना तो इसमें जाला पड़ेगा और ना ही इसमें किसी किस्म का कोई कीड़ा आएगा। ये जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत आजमूदा टिप्स हैं। आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। इस तरीके से अब आप एक एयर टाइट जार में इस दाल को डाल दें और इसको
टाइट बंद कर दें। इस बात का ध्यान रखना है कि ढक्कन मजबूती से बंद होना चाहिए, इसमें किसी किस्म की एयर ना जाए। इस तरह से ये दाल आपकी बहुत लंबे अरसे तक महफूज रहेगी। अब मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त टिप है। इस तरीके से आप दाल ले लें। ये मेरे पास साबुत मूंग है। आप किसी भी किस्म की दाल पर ये टोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगा। आपने इसी तरह दाल को धूप में रख लेना है, इसकी नमी निकाल लेनी है और इसको छान भी लेना है। उसके बाद आप एयर टाइट जार में इसको डालें। अगर आप चाहें तो शीशे का जार इस्तेमाल करें, चाहे तो प्लास्टिक का जार इस्तेमाल करें। किसी भी किस्म का जार इसके लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब इस दाल को इस जार में डाल दें। अब मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी वजह से ये दाल बहुत लंबे अरसे तक महफूज रहेगी। यही नुस्खा आप चावलों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुत मिर्चें जो कि हर घर में मौजूद होती हैं और मार्केट में बआसानी अवेलेबल होती हैं, इस तरह से आपने तकरीबन 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें ले लेनी हैं और एयर टाइट जार में आपने दाल के अंदर इसको डाल देना है। हाथ से दाल को मिक्स कर लें ताकि ये मिर्चें नीचे की तरफ चली जाएं। अब ये मिर्चें डालने की वजह से दाल बिल्कुल महफूज हो चुकी है। अगर आप चावल में भी यही टोटका इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। जार को अच्छे तरीके से टाइट बंद करें, चाहे तो इसको हल्का सा हिला लें ताकि ये साबुत मिर्चें नीचे चली जाएं। अब आप देखेंगे कि ये दाल बिल्कुल अच्छे तरीके से सेव हो चुकी है। आपने जब भी इस दाल को इस्तेमाल करना हो, ढक्कन खोलें, दाल निकालें और इसको दोबारा से टाइट बंद कर दें। मिर्चों को बाहर निकालने की कतई ज़रूरत नहीं है। इन मिर्चों को तब तक इस दाल के अंदर रहने दें जब तक ये दाल ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टोटका है जो कि आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अब मैं आपके साथ एक और बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करने की आपको तरकीब बता रही हूँ। वो ये है कि इसी तरीके से आप किसी भी किस्म की दाल ले लें, उसे दोबारा अपने उसी तरीके से धूप में से निकाल लेना है। उसके बाद छलनी से ज़रूर छान लें। उसके बाद इसे इसी तरह से एक खुश्क कंटेनर में डाल दें। अगर आपके पास साबुत सुर्ख मिर्च नहीं है तो इसके अलावा आप इसमें एक और चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वो है ये तेज़पात। तेज़पात भी हमारे घर में किचन के अंदर मौजूद होता है। पुलाव पकाने के लिए या मुख्तलिफ़ खाने पकाने के लिए तेज़पात का इस्तेमाल किया जाता है। ये हर स्टोर पर बआसानी बहुत कम कीमत में मिल जाता है। अब आपने इस तरह से 4 से 5 तेज़पात लेने हैं और उसे दाल के अंदर डाल देना है। ऊपर से दाल इसके ऊपर डाल दें ताकि ये दाल के नीचे चले जाएं। तेज़पात की खुशबू से ना तो इस दाल में कीड़े पड़ेंगे और ना ही किसी किस्म की सुसरी आएगी और ना ही इसमें जाला पड़ेगा। अब ये दाल बिल्कुल महफूज हो चुकी है। तेज़पात की खुशबू से ये दाल बहुत लंबे अरसे तक महफूज रहेगी। अब आपने जब भी दाल को इस्तेमाल करना होगा बिल्कुल इसी तरीके से ढक्कन खोलें, दाल निकालें और उसके बाद इस ढक्कन को दोबारा बंद कर दें। आपने तेज़पात को बाहर नहीं निकालना जब तक ये दाल ख़त्म नहीं हो जाती। ये बेहतरीन टोटका है, आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करने जा रही हूँ जिसकी वजह से आप हर तरह की दाल और चावल को महफूज कर सकते हैं। सुर्ख मिर्च के अलावा तेज़पात का इस्तेमाल किया गया था। अब मैं आपके साथ एक और जो टिप यूज़ करने का तरीका बता रही हूँ वो भी बहुत ज़बरदस्त है। किसी भी किस्म का खुश्क कपड़ा ले लें, कपड़ा थोड़ा सा बारीक होना चाहिए और उसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल दें। इस तरीके से इसकी एक छोटी सी पोटली बना लें, चाहे तो इसे गिरा लगा लें या फिर रबर बैंड की मदद से इसको टाइट बंद कर दें। आपने इस पोटली को कुछ इस तरीके से बंद करना है कि इसमें से कसूरी मेथी बाहर ना गिरने पाए। अब इस पोटली को इस एयर टाइट जार के अंदर अच्छे तरीके से दबा दें ताकि ये नीचे तक चली जाए। कसूरी मेथी की स्मेल जैसे जैसे इस दाल के अंदर फैलेगी उस तरह से ये दाल महफूज होती जाएगी, यानी कि इसमें ना तो कीड़े पड़ेंगे ना ही जाला आएगा। लेकिन इससे दाल के जायके में किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जब भी दाल को पकाएंगे ये बिल्कुल उसी तरह से पकेगी जिस तरह से आप नॉर्मल घर में दाल पकाते हैं, यानी कसूरी मेथी डालने से इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि आपने दाल को पकाने से पहले अच्छे तरीके से धोना भी है। तो जब भी आपने दाल का इस्तेमाल करना हो इस तरीके से आप दाल को बाहर निकालें और धोएं और पकाएं।
बिल्कुल परफेक्ट दाल पककर तैयार हो जाएगी। आप बैक वक्त इसमें ये कसूरी मेथी की पोटली और तेज़पात का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें डालने से ये दाल बहुत लंबे अरसे तक महफूज रहेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हम अपने घर में मौजूद दालों और चावलों को बहुत लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं। लेकिन जो ये टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये बहुत ज़बरदस्त टिप्स हैं, आप इन पर ज़रूर अमल कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और बहुत अच्छा घरेलू टोटका बताती हूँ जिसकी वजह से आप हर तरह की दालों को बहुत लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। वो ये है कि आप कोई से भी प्लास्टिक के जार ले लें या शीशे के जार ले लें, उन्हें अच्छे तरीके से खुश्क करके उसमें दालें रखें। उसके बाद आप अपने फ्रिज के किसी भी पोर्शन में एक रैक खाली कर लें जिसमें आप इन दालों को यानी इन दालों के जो आपने एयर टाइट जार में इनको सेव किया था उनको एक लाइन से रख दें। इस तरीके से फ्रिज में रखने की वजह से ये दालें बहुत लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होंगी। आप ना सिर्फ दालों बल्कि चावलों इसके अलावा सूजी बेसन को भी इसी तरह एयर टाइट जार में रख कर फ्रिज में रखें तो आप देखेंगे कि बहुत लंबे अरसे तक ना तो इनका जायका ख़राब होगा, ना ही इसमें कीड़ा पड़ेगा, ना ही सुसरी आएगी और ना ही इसमें जाला पड़ेगा। ये बहुत ही आजमूदा नुस्खे हैं जो कि साल हर साल से मुख्तलिफ़ घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं और लोग इनसे फ़ायदा उठाते हैं। आप इन रेमेडीज़ को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अपने घर में दालों और चावलों को इसी तरीके से महफूज करें। केमिकल फ्री दालें और चावल पकाएं, अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बनाएं। और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि आपका फ़ीडबैक मिलता रहे। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।